नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कर्क राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मार्गी गोचर प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, दैत्य गुरु शुक्र बीते 13 अप्रैल 2025 की प्रातःकाल 5:28 पर अपनी वर्तमान उच्च राशि मीन राशि में ही रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले मई महीने की 31 तारीख तक 31 मई तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी शत्रु राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दैत्य गुरु शुक्र का अपनी उच्च राशि से मार्गी चाल आप सभी कर्क राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र कहाँ कहाँ पर आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से शुक्र की ताकत आपके जीवन काल में बड़ा खेला करने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, शुक्र कौन है? शुक्र तो आकर्षण, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह हैं शुक्र। जन्म कुंडली में शुक्र का बलवान होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक धन दौलत सुख संपन्नता से युक्त एक वैभवशाली जीवन जिएगा। बलवान शुक्र जीवन में किसी भी प्रकार से भौतिक सुख सुविधा की कमी बिल्कुल भी होने नहीं देते, जबकि शुक्र की कमजोर स्थिति जीवन काल में सुख सुविधाओं की कमी करता है। इच्छित वस्तु की प्राप्ति जातक को नहीं हो पाती, इसलिए इनका बलवान होना कंपलसरी हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। और इस बार भी अपनी उच्च राशि से मार्गी हुए हैं शुक्र, तो कहना ही नहीं, कई मामलों में बड़ा ही अद्भुत परिणाम आपको प्रदान करेंगे। खास करके शारीरिक मजबूती के दृष्टिकोण से, धार्मिक क्रियाकलाप और विशेष सफलता के दृष्टिकोण से आप सभी कर्क राशि वालों के लिए शुक्र के इस गोचर को बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है। क्योंकि शुक्र आपके 9वें घर से मार्गी हुए हैं। 9वां घर आपके धर्म के साथ साथ आपकी शुद्धता, आपकी दयालुता और आपके भाग्य को भी बताता है। और शुक्र स्वयं एक शुभ ग्रह है, ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की राशि में है, जो 9वें भाव के अति विशिष्ट कारक ग्रह हैं, तो कहना ही नहीं। इसलिए शुक्र की कृपा इस गोचर काल के दौरान जहां एक तरफ शारीरिक दृष्टिकोण से मजबूती प्रदान करने के लिए आपको प्राप्त होगी, स्वास्थ्य को पहले के मुकाबले बेहतर बनाने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ आपके स्वभाव में धार्मिकता, परोपकारिता और दयालुता की भावना को जागृत करेंगे, जिसकी वजह से इस गोचर काल के दौरान लोगों के मध्य चर्चा का विषय बनना तो आम बात है। क्योंकि जब आप परोपकार करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे, मदद करेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, तो निश्चित तौर पर वे लोग भी आपको आशीर्वाद देंगे, जिसकी वजह से आपको लाभ मिलेगा और आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगा। यूँ समझ लीजिए कि इस समय आपके लाइमलाइट में, प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी में आने की वजह उनका एक बहुत बड़ा योगदान इनडायरेक्ट रूप से आपके जीवन काल में देखने को मिलेगा। जी हाँ, और आपके ऊपर जो विश्वास करने की टेंडेंसी है वह भी पहले के मुकाबले और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके पीछे ईश्वरीय सत्ता का भी प्रभाव होगा, क्योंकि शुक्र दैत्य गुरु हैं और जब 9वें घर से इनका गोचर होता है तो ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास को और मजबूत प्रदान करते हैं, यानी कि मजबूती देते हैं। और यही विश्वास और पवित्रता लोगों के मध्य आपको पॉपुलर बनाएगी। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, समय आपके लिए अच्छा है। खास करके धार्मिक यात्रा के दृष्टिकोण से किसी तीर्थ स्थल की यात्रा आप इस समयावधि में कर सकते हैं। घूमने फिरने के लिए समय को बड़ा ही अनुकूल कहा जा सकता है। हालांकि अन्य यात्रा की तुलना में धार्मिक यात्रा आपके लिए बेहतर रहेगा और आपको इस समयावधि में अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का भी विशेष आशीर्वाद मिलने वाला है, क्योंकि आप उनकी सेवा करेंगे हर प्रकार से, जिससे आनंद की प्राप्ति होगी और सामने वाला भी आशीर्वाद के रूप में आपको सेवा का फल प्रदान करेगा। जी हाँ, इसके अलावा शुक्र कला के प्रतिनिधि ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं गायन विद्या में, म्यूजिक में,
संगीत में, सिनेमा, कई प्रकार के ललित कलाओं में आपकी रुचि जागृत होगी। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि ऐसी कलाओं में आप इस समय निपुण होंगे। और जो लोग पहले से कार्य कर रहे हैं उनके लिए तो कहना ही नहीं, खास करके सिनेमा जगत में जो लोग कार्य करते हैं, अभिनेता हैं, एक्टर हैं, कोई लेखक, कवि, इन सभी लोगों के लिए शुक्र का प्रभाव बाकी अन्य के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही बेहतर तरीके से देखने को मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, शुक्र का आशीर्वाद आपको आर्थिक रूप से भी मजबूती प्रदान करेगा। आप अपने स्तर में सभी लोगों के मध्य धनी व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके धन कोष में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, जिसके चलते लाइमलाइट में आना तो आम बात हो जाएगी। जो लोग ब्याज पर रुपयों का लेन देन करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। आप अपने बाहुबल का इस्तेमाल करेंगे, अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ का, और अपने जीवन काल में विशेष धन अर्जित करने वाले हैं। इवन धर्म के क्षेत्र में भी आपका जो प्रभाव होगा आपके लिए ईश्वर के प्रति आस्था के साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर होगा। आप आर्थिक सहयोग करेंगे, लोगों की मदद करने की भावना आपके अंदर जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगी। इवन शुक्र आकर्षण के कारक भी हैं, इसलिए आप अपने परिधान की वजह से, अपने रहन सहन, अपने उत्तम पहनावे की वजह से भी कहीं न कहीं लोगों के मध्य अपनी मजबूती पेश करेंगे। वैवाहिक जीवन में भी खुशियों का आगमन पहले के मुकाबले बेहतर होगा। लाइफ पार्टनर की सलाह और सहयोग आपको सफल बनाएगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। हर प्रकार से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शनि की ढैया भी आपके लिए खत्म हो चुकी है और शनि भी आपके 9वें घर में ही हैं, भाग्य के घर में। तो उनका सहयोग शुक्र के द्वारा प्राप्त रिजल्ट में मजबूती से देखने को मिलेगा। आप यूँ समझ लीजिए कि शुक्र और शनि ये दोनों मिलकर के आपके जीवन काल को खुशियों के दृष्टिकोण से परिवर्तित कर देंगे। फिर भी क्या कुछ उपाय आप इस समय कर सकते हैं? तो नियमित रूप से लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए इस गोचर को और पॉजिटिव बना देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।